वेलकम टू वेल्दी विजडम। हमारी आज की वीडियो में हमने कुछ क्रेडिट कार्ड्स के बारे में डिस्कशन किया है जिनका यूज करने पर वो अपने यूजर्स को अच्छे कैशबैक ऑफर्स और बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देते हैं। देखिए, अभी मार्केट में बहुत सारे अलग अलग तरह के जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो मौजूद हैं जिनमें आपको अलग अलग तरह के कैशबैक्स और बेनिफिट्स मिलते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि लोग आजकल इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि वो क्रेडिट कार्ड का यूज अपने खर्चों के ऊपर रिवॉर्ड्स, कैशबैक और एडिशनल बेनिफिट्स लेने को करते हैं, ना कि सिर्फ लोन लेने के लिए। और अगर करंट सिनेरियो में देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम ये है कि सभी क्रेडिट कार्ड कैटेगरीज में भी कैशबैक अवेलेबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, यूटिलिटी बिल, रेंट पेमेंट, इंश्योरेंस पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज करना या फिर गाड़ी में फ्यूल रिफिल करना एटसेट्रा। तो इन सब जगहों पे अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो वहां पे आपको कैशबैक मिलने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे क्रेडिट कार्ड बताऊंगा जो इन एक्सपेंसेस के ऊपर भी आपको कैशबैक और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के बारे में। इस कार्ड की एनुअल फी सिर्फ 500 रुपए है, लेकिन इसमें भी अगर आप उस कार्ड के थ्रू पूरे साल में 50,000 तक का स्पेंड कर देते हो तो फिर आपकी जो एनुअल फी है वो माफ हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप पहले 30 दिन में इस कार्ड के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन कर देते हो तो आपको उसमें 100% कैशबैक मिलता है अप टू 250 रुपीज। साथ ही इसमें अगर आप इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप से पेट्रोल फिल करवाते हो तो फिर आपको इस कार्ड के थ्रू 4% का वैल्यू बैक मिलता है और बाकी सारे स्पेंड्स पर ये कार्ड आपको 1% का वैल्यू बैक देता है। ये जो वैल्यू बैक ऑफर्स हैं ये आपको क्रेडिट कार्ड परचेज करने के बाद मिलने वाले रिवॉर्ड्स या फिर बेनिफिट्स हैं, जिसमें कार्ड होल्डर को कैशबैक, पॉइंट्स या दूसरे पर्क्स जैसे किसी स्पेसिफिक परचेज या फिर सर्विस में डिस्काउंट मिलता है। यहाँ पर 150 रुपीज स्पेंड करने पर आपको एक एज पॉइंट मिलता है जिसका यूज आप बाद में शॉपिंग वगैरह में कर सकते हैं। इसके अलावा ये कार्ड आपको अपने पार्टनर रेस्टोरेंट में 15% तक का डिस्काउंट देता है अप टू 500 रुपीज। और अगर आप मूवीज के शौकीन हैं तो इस कार्ड के थ्रू आपको बुक माई शो में लगभग 10% तक का डिस्काउंट मिलता है। तो अब अगर हम इस कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं जिसकी मंथली सैलरी 15,000 रुपए या फिर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हैं जिसकी मंथली इनकम 30,000 रुपए तो आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन है कि आपकी एज 21 साल से 65 साल के बीच होनी चाहिए। इस कार्ड के लिए आपको मंथली बेसिस पर 3.6% का इंटरेस्ट रेट लगेगा और अगर हम इसमें कैश विड्रॉल चार्जेस की बात करें तो मिनिमम 500 रुपए के विड्रॉल में आपको 2.5% का चार्ज लगेगा। अब हम नेक्स्ट SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बारे में डिस्कशन करते हैं। इस कार्ड में ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी 999 प्लस GST है, लेकिन पहले साल के लिए इसमें कोई भी फी चार्ज नहीं की जाती है। ये फी आपको दूसरे साल से देनी होती है। और अगर आपका एनुअल एक्सपेंस इस कार्ड के थ्रू 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो फिर आपकी ये जो फी है इसको वेव ऑफ कर दिया जाएगा। इसमें ऑफलाइन कैशबैक रेट 1% का है और ऑनलाइन स्पेंड्स पर आपको 5% का कैशबैक मिलता है। लेकिन इस स्पेंडिंग को दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन स्पेंड्स के लिए 5,000 पर कैप किया गया है। मतलब कैशबैक के लिए आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को मिलाकर 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपने जितना भी कैशबैक इस कार्ड से अर्न किया होगा वो बिल जनरेट होने के 2 दिन के अंदर ही आपके SBI कार्ड अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन 2,500 या उससे ज्यादा है तो फिर आप इसको इजीली EMI में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। इस कार्ड में आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिल जाता है और ये ऑल ओवर इंडिया सभी पेट्रोल पंप्स पर एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा अगर आप 300 रुपए से 5,000 रुपए तक फ्यूल रिफिल करवाते हो हर मंथ तो इसमें आपको मैक्सिमम 100 रुपीज तक का बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा इस कार्ड में आपको एड ऑन कार्ड का भी बेनिफिट मिलता है जिससे आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी ये कार्ड प्रोवाइड करवा सकते हो और इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर आपके पास दूसरे बैंक के मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं और अगर आपको उनके भी बिल पे करने हैं तो इस कार्ड में आपको बैलेंस ट्रांसफर ऑन EMI का ऑप्शन भी मिल जाता है। मतलब इस क्रेडिट कार्ड से आप अपने दूसरे क्रेडिट कार्ड्स के बिल को क्लियर कर सकते हो। अब अगर हम इस कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपका सैलरीड एम्प्लॉय या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होना जरूरी है और आपकी मंथली इनकम लगभग 20,000 रुपए तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा आपकी जो एज है वो 21 से 65 साल के बीच होनी चाहिए, तभी आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप एक ट्रैवलर हैं जो स्पेशली बाय ट्रेन ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं तो ये जो नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड मैं आपको बताने वाला हूँ ये शायद आपके लिए ही है, क्योंकि आपको बहुत से रेलवे लाउंज के बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाता है और इसके साथ ये आपको बहुत सी एडिशनल फैसिलिटीज भी देता है ताकि आपको एक जॉयफुल जर्नी का एक्सपीरियंस मिल सके। तो ये कार्ड है AU का एल्ट्यूरा क्रेडिट कार्ड जिसकी ज्वाइनिंग और एनुअल फी 0 रुपीज है। एज अ वेलकम बेनिफिट अगर आप 60 दिनों के अंदर इस कार्ड से 2,500 या उससे ज्यादा का खर्च करते हो तो आपको उस अमाउंट का 5% का कैशबैक मिल जाता है अप टू 150 रुपीज। और अगर इसमें रिवॉर्ड बेनिफिट्स की बात करें तो आपको इसमें ग्रोसरी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर 2% का कैशबैक मिलता है जिसकी कैपिंग होती है 50 रुपए पर। इसके अलावा आपको 1% का कैशबैक भी मिलता है बाकी के स्पेंड्स पर और इसकी भी कैपिंग 50 रुपए पर होती है। अब अगर हम माइलस्टोन बेनिफिट को देखें तो आपको एक महीने में 10,000 तक का खर्चा करने पर 50 रुपए कैशबैक मिलता है स्ट्रेट। इसके साथ ही आपको इस कार्ड
से लाउंज एक्सेस भी मिलता है, ताकि आप रेलवे स्टेशन में आराम से उनके लाउंज में बैठकर ट्रेन का वेट कर सको। और साथ ही इस कार्ड की मदद से रेलवे स्टेशन के लाउंज में फ्री के खाने को भी एंजॉय कर सको। इस कार्ड के डिस्काउंट पार्टनर्स की बात करें तो इससे आपको फ्लिपकार्ट में इंस्टेंट डिस्काउंट 10% तक का मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपका ऑर्डर 10,000 रुपए से ज्यादा का होना चाहिए। टाटा क्लिक में 500 रुपए से ऊपर के ऑर्डर्स पर आपको 15% यानी 300 रुपए पर मंथ तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। और स्विगी इंस्टामार्ट पर भी 500 रुपए से ज्यादा के ऑर्डर पर भी ये डिस्काउंट 10% तक का ही रहता है, मतलब लगभग 100 रुपए पर मंथ। इस कार्ड के अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी जो मंथली इनकम है वो लगभग 25,000 से ज्यादा होनी चाहिए। आपकी एज 21 साल से लेके 65 साल के बीच होनी चाहिए। इस कार्ड के सर्विसेज अवेल करने के लिए कस्टमर के पास 6 महीने पुराना एक कार्ड होना चाहिए, जिसकी मिनिमम लिमिट एटलीस्ट 30,000 तो होनी ही चाहिए। साथ ही पिछले 12 महीने में कोई भी डिलेड पेमेंट्स नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड क्रेडिट स्कोर 700 से ज्यादा का होना चाहिए। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इन कार्ड्स में से किसी को बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। इसके अलावा आप कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और उसके बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलते हैं उसको भी हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। थैंक यू।